अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है केदारनाथ का प्राचीन मंदिर। मंदिर के बाहरी दीवारों पर आज भी ताजा है बर्फ के कटने के निशान। स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है। केदारनाथ का वर्णन महाभारत में भी है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के यहाँ पूजा करने की बातें सामने आती हैं। कहा जाता है यहीं से पांडव तपोपंथ व सर्वरोहणी होते हुए अनंत यात्रा पर चले गए थे। केदारनाथ मंदिर आज भी अपनी विलक्षण वास्तुकला का एक प्रतीक है, जो 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद व सन 2013 की प्रलयकालीन आपदा के बाद भी आज का जो का तो आज खड़ा है और आज विश्व भर में आस्था का केंद्र बना हुआ है। केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी अलौकिक है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती व स्वर्गगौरी नदियां आपस में मिलती हैं, जो विभिन्न ग्लेशियर से निकलते हुए यहाँ तक पहुँचती हैं। हालांकि अब इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा है, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी व सरस्वती आज भी यहाँ मौजूद है। आज शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में स्थापित इस मंदिर के पास ही कल कल करती हुई मंदाकिनी नदी बहती है। केदारनाथ मंदिर को कटवा पत्थरों के स्लेटी रंग के विशाल खंडों को जोड़कर बनाया गया है। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर भी लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग ये माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में चारों कोनों पर 4 सुदृढ़ प्रशांत स्तंभ हैं, जहां से होकर प्रदक्षिणा होती है। सभा मंडप विशाल एक भव है एवं इसकी छत 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। विशालकाय छत पर एक ही पत्थर से बनी हुई है। गवाक्षों में 8 पुरुष प्रमाण मूर्तियां हैं, जो अत्यंत कलात्मक है। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है। 85 फुट ऊंचा व 187 फुट लंबा व 80 फुट चौड़ा देश के सबसे विशाल शिव मंदिरों में से एक बाबा केदारनाथ का मंदिर 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक ओर करीब 12,000 फुट ऊंचा केदारनाथ पीक, दूसरी ओर है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड पीक और तीसरी ओर है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड पीक है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार शंख पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शंख पर अवस्थित है। माना जाता है कि 1000 वर्षों से केदारनाथ पर तीर्थ यात्रा जारी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। बाद में अभिमन्यु के पौत्र जन्मेजय ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। वक्त के साथ मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आज शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया। पौराणिक कथाओं के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी के यानी 400 साल तक एक छोटा हिमकूट आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। केदारनाथ मंदिर भी उसी में शामिल था। 400 साल तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी मंदिर सुरक्षित है। हालांकि वैज्ञानिक के मुताबिक जब बर्फ हटी तो उसके हटने के निशान आज भी मंदिर के दीवारों पर मौजूद हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हुए हैं। मंदिर के बाहर की ओर दीवारों पर पत्थर की रगड़ दिखती है, जबकि अंदर की ओर लगे पत्थर समतल है। दीपावली के दिन
के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक यहाँ अखंड दीप जलता रहता है। इन 6 महीनों में मंदिर व उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन हैरान की ये बात है कि 6 महीनों तक ये दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट बंद होने के बाद पुरोहित भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे कोखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर ले जाते हैं, जहां शिवरात्रि पर्व पर मंदिर के कपाट खोलने की तिथि लग्नानुसार निकाली जाती है। वैसे यह तिथि कपाट बंद होने के 5 या 6 महीने बाद ही अप्रैल या मई में निकलती है। 15-16 जून 2013 की आपदा में केदार घाटी को नष्ट हो गई थी, लेकिन मंदिर को नुकसान तक नहीं पहुंचा था। ऐसा ही तब हुआ था जब 13वीं और 17वीं शताब्दी के बीच मंदिर बर्फ में दबा गया था। 400 साल तक जब मंदिर से बर्फ हटी तो मंदिर अपने पूर्व रूप में मिला। केदारनाथ मंदिर का नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से भी गहरा संबंध है। मंदिर की स्थापना को लेकर एक किंवदंती प्रचलित है कि हिमालय के केदार शंख पर भगवान विष्णु के अवतार तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। मंदिर को लेकर एक और भी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडवों हत्या के पाप से मुक्त पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर पांडवों के नाराज थे और भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे वहां नहीं मिले। फिर उन्होंने खोजते हुए हिमालय तक आ गए। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते, इसलिए वहां से अंतर्ध्यान होकर शिव केदार में जा बसे। पांडव फिर भी उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। पांडवों को देखकर भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में जा मिले। ये देख भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य पशु तो उनके पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन शिव रूपी बैल पैर के नीचे जाने को तैयार नहीं हुए। ये देख भीम ने बलपूर्वक बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पैर भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने बल की पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति व दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ये भी माना जाता है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाओं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। यहाँ शिव जी की भव्य मंदिर बने हुए हैं। प्रातःकाल शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। उसके बाद आरती की जाती है। इस समय श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार से सजाया जाता है। भक्त दूर से केवल उनकी दर्शन ही कर सकते हैं। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जगम ब्राह्मण ही होते हैं। तो दोस्तों, ये था केदारनाथ मंदिर के इतिहास के संबंध में कुछ विवरण। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे इस तरह के आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अपने एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय केदार।